विद्यालय में संचालक समिति का किया गया गठन। जय हिंद, मैं हूं आपके साथ नवीन सक्सेना। बिहार पूर्णिया के नगर प्रखंड अंतर्गत +2 उच्च विद्यालय जगनी चंपानगर में कस्तूरबा गांधी विद्यालय में संचालक समिति का गठन किया गया। दिए गए दिशा निर्देश, आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। जय हिंद। क्या कर्तव्य होगा, क्या दायित्व होगा, ये हम आपको लेटर पढ़ के सुनाते हैं, इसको समझ लीजिए अच्छी तरीके से। उसके बाद फिर 1 बाय 1 करके आप लोगों का चयन करेंगे, ठीक है। राज्य कार्यालय का पत्रांक है 4015, 4015 पत्रांक हुआ और डेट है 17/8/2011। इसमें लिखा हुआ है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के लिए संचालन समिति के गठन के संबंध में। ये जो आपके बगल में छात्रावास है, इसका संचालन करेंगे। जैसे आपने घर का संचालन करती है ना, घर की मुखिया आप हैं, क्या सामान घट रहा है, क्या लाना है, कैसे क्या खाना बनाना है, क्या करना, सब कुछ करती है ना। उसी तरह से ये छात्रावास है और इसका भी एक संचालन समिति होगा, जो छात्रावास का संचालन समिति में सारे कार्य को देखेंगे। क्या क्या देखेंगे वो बताते हैं आगे, ठीक है। लिखा हुआ उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य के सभी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में नामांकित विद्यार्थियों के माता पिता एक संचालन समिति के गठन की जानी है। संचालन समिति का गठन निम्नवत होगा, यानी जिस बच्चे का नामांकन छात्रावास में है उसी के माता पिता संचालन समिति के क्या होंगे, सदस्य होंगे, ठीक है। अगर किसी बच्चे का नामांकन यहाँ पे नहीं है तो उसके माता पिता इस संचालन समिति के सदस्य नहीं होंगे। कोई दिक्कत? अभिभावक में तो सब आ गया ना। माता पिता, अभिभावक। माता पिता हो गए जो बच्चे का माँ और बाप है। अभिभावक हो गए कि माँ बाप के अलावा जो बच्चे जिसके अंदर में कस्टोडियन में देखभाल कर रहे हैं, उसको उसका बच्चा भी हो सकता है, दादा भी हो सकता है, नाना भी हो सकता है, फूफा भी होता है, भाई भी, कोई भी हो सकता है अभिभावक, लेकिन माता पिता उसका निजी माता पिता, ठीक है। अब चलिए नंबर 1, समिति के 15 सदस्य होंगे। ये संचालन समिति जो बन रहेगा उसे कितने सदस्य होंगे? कितने होंगे? 15 सदस्य होंगे। 15 सदस्य में कौन कौन सदस्य होगा बताते हैं आपको। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के 5 मेंबर होंगे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी SC और ST के बच्चों के अभिभावक 5 होंगे, ठीक है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी इसको EBC कहते हैं या BC1 बोलते हैं, उसके कितने गार्जियन होंगे? 3, याद रखिएगा। पिछड़ा वर्ग जिसको BC2 बोलते हैं, ठीक है, उसके कितने होंगे? 2 गार्जियन होंगे संचालन समिति के सदस्य। अल्पसंख्यक समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय हो गया मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो माइनॉरिटी कहलाते हैं, उनके गार्जियन होंगे कितना? इसमें 2 होंगे। उनके भी बच्चे अगर यहाँ पढ़ रहे होंगे, उनके भी गार्जियन 2 होंगे संचालन समिति के सदस्य। एवं अनारक्षित सब यानी जनरल कैटेगरी के 2 सदस्य होंगे, जिसको समान कैटेगरी बोलते हैं। समान कोटि के बच्चे अगर यहाँ पे पढ़ाई कर रहे होंगे तो उनके भी अभिभावक 2 होंगे। तो कुल मिलाकर के 14 आपको मेंबर होंगे, एक संयोजक होंगे, यानी 15 का सदस्य बनेगा आपको। अब हम बात करते हैं आगे। किसी एक कोटि के बालिकाओं के नामांकन नहीं रहने की स्थिति में, सपोज दैट कि SC ST में 5 गार्जियन को लेना है, लेकिन वहाँ पे बच्चे के गार्जियन कम है, SC में कम है, ST में ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे? ST के उठा करके हम SC में डाल देंगे। जैसे OBC में मेरा गार्जियन ज़्यादा है यहाँ पर, लेकिन EBC में गार्जियन कम है। EBC में मुझे कितना कैटेगरी को लेना? 3 को लेना है, लेकिन वहाँ पे एक ही गार्जियन मिल रहा है हमको, 2 नहीं मिल रहा। तो हम क्या करेंगे? OBC से यानी जो BC2 है उसके गार्जियन को हम कहाँ पे भेज देंगे? EBC में भेज देंगे, उसका कोटा पूरा कर देंगे। इसी तरह से किसी कोटि में अगर माता पिता नहीं है तो नीचे वाले कोटि से उठा करके ऊपर में डाल, ठीक है, यहाँ पर। लेकिन संख्या आपका 14, कुल 15 मेंबर होना चाहिए। हाँ, 15। किसी भी कोटि अंतर्गत बालिकाओं के माता पिता में से केवल एक ही उम्मीदवार होगा। जान लीजिए, आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा है, आपके हस्बैंड भी हैं, आप भी हैं, आप 2 गार्जियन हुए, लेकिन कोई भी उम्मीदवार एक ही होगा, या तो माता होगा या तो पिता होगा, दोनों उम्मीदवार नहीं हो सकता है, ठीक है जी। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, एक ही उम्मीदवार होगा, ठीक है। प्रत्येक उम्मीदवार के लिए एक प्रस्तावक होगा। प्रस्तावक मतलब ये होता है जैसे हम खड़े करके हम सम्मति देते हैं कि ये उम्मीदवार होंगे, ठीक है। जो प्रस्तावक होगा वो उम्मीदवार नहीं हो सकता। हम प्रस्तावक अगर है कि हम बोल रहे हैं कि ठीक है मेरे कैटेगरी से या इस संचालन समिति के मेंबर में इनको हम ये
ये कर रहे हैं, कैंडिडेट के लिए खड़ा कर रहे हैं, उम्मीदवार इसको बनाते हैं। तो अगर हम इसको उम्मीदवार बनाते हैं एज ए गार्जियन, एज ए माता पिता, अभिभावक, तो हम उम्मीदवार नहीं हो सकते। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं। चलिए आगे बढ़िए। जो प्रस्तावक होगा वो उम्मीदवार नहीं होगा। ठीक है, सदस्यों का चयन सर्वसम्मति से किया जाएगा। जो आप लोगों का चयन करेंगे सर्वसम्मति से, यानी ध्वनि मत से। अगर इनको खड़ा कर रहे हैं आप लोग तो सर्वसम्मति दीजिएगा कि हाँ इनको हम एज ए मेंबर संचालन समिति का मान रहे हैं। ठीक है, अन्यथा सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा होगा। अगर किसी को ऑब्जेक्शन है, सपोज है कि एक सीट है, मान गए ओबीसी में एक सीट है और उम्मीदवार यहाँ पे 4 खड़ा हो गया और चारों बोला कि हम लड़ेंगे ही, हम बैठेंगे नहीं, हम उम्मीदवार खड़े रहेंगे, तो फिर क्या होगा? मतदान होगा और गुप्त मतदान होगा। या तो 4 में से 3 आदमी बैठ जाएगा, बोलेगा सर्वसम्मति हम बना देते हैं, तो मतदान नहीं होगा। और अगर एक से ज़्यादा कैंडिडेट खड़ा हो जाएगा तो फिर वहाँ पे मतदान होगा, वो गुप्त मतदान होगा। ठीक है, चुनाव में सभी बालिकाओं के माता पिता भाग लेंगे। चुनाव के लिए प्रत्येक कोटि के लिए अलग अलग मतपत्र तैयार किए जाएंगे। मतपत्र की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आप लोग सर्वसम्मति से आप लोग कर रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो फिर हम लोग इस पर विचार करेंगे आगे। ओके, मतदान अपनी पसंद के उम्मीदवार के आगे सही का चिन्ह लगाएंगे। अगर चुनाव का होगा तो सही का चिन्ह लगाएंगे आप। अगर चुनाव नहीं होता है, सर्वसम्मति से होता है, तो फिर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आज जो +2 का जो कस्तूरबा विद्यालय का जो बैठक रखी गई, इसका क्या न्यू दिया गया आज? क्या न्यू दिया गया कि किस तरीके से ये संचालक चलेगा? कस्तूरबा बालिका विद्यालय छात्राओं का हॉस्टल है जी, और इसमें बच्चियों की भी बहुत सुविधाएं हैं, इसलिए यह हॉस्टल का शुरुआत किया जा रहा है। इसी क्रम में आज की ये मीटिंग हुई है, बैठक हुई है। कितने क्लास के बच्चे का नामांकन हो रही है? 9 क्लास का नामांकन हो रहा है बच्चियों का। यही 9 क्लास के बच्चों का नामांकन है। अब तक 28 बच्चों का नामांकन हो चुका है अब तक में। हाँ, और 100 का सीट है, लेकिन जहाँ तक हो जाए 50 हो, जो भी हो जाए उसमें जो है प्रारंभ करना है, शुरुआत करना, फिर सब पूरा किया जाएगा फॉलो। क्या परिचय बस आपका? हम मोहम्मद अफजाल तमीम, प्रभारी प्रधानाध्यापक चंपानगर हाई स्कूल, DN हाई स्कूल जमीनी चंपानगर। आज जो शिक्षा समिति की बैठक रखी गई थी, इसका क्या न्यू दिया गया कि इसका न्यू दिया गया कि जगनी चंपानगर कस्तूरबा गांधी विद्यालय टाइप 4 का जो है संचालन समिति का गठन हुआ है। इसके बाद स्वतः ही इसको संचालन किया जाएगा। 9वीं और 10वीं और 12वीं 12 तक की, 9 से लेकर 12 तक की पढ़ाई होगी ये यहाँ पे हॉस्टल के साथ। यहाँ बच्चे हॉस्टल में रह के जो है नामांकन 9 क्लास का होना है। धीरे धीरे इसको जो है आगे बढ़ाते जाना है और इसको बच्चे को खाने पीने सारा व्यवस्था। ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों का जो गार्जियन है उसको क्या कहना चाहेंगे कि आके हॉस्टल में? हाँ, आके हॉस्टल में अपना नाम बच्चे का नामांकन करा लें फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, कहीं एक रुपया देने का सारी सुविधा पे सारी सुविधा के साथ बच्चियों का बच्चों लड़कियों का। लड़कियों का क्या और इसको जो है छात्रवृत्ति मिलेगा। इसके बाद जो है इसका इंश्योरेंस होगा सभी बच्चियों का। यानी शिक्षा के मामले में जो भी सरकार देगी वो सारी सुविधाएं इनकी मिलेगी। क्या परिचय बस सर आप? हम कस्तूरबा के जनरल को